हरिओम प्रिय दर्शकों, यदि आपकी वृषभ राशि या वृषभ लग्न है तो ये वीडियो आपके लिए है। और इस वीडियो में हम जानने वाले हैं बुध के राशि परिवर्तन प्रभाव को। बुध का 30 अप्रैल को राशि परिवर्तन होने जा रहा है। ये राशि परिवर्तन मेष राशि पर होगा और बुध का मेष राशि में गोचर काल 15 से 16 दिनों का है। 15 मई तक ये गोचर करेंगे, फिर 15 मई को इनका राशि परिवर्तन वृषभ पर हो जाएगा, यानी कि आपकी राशि पर ही हो जाएगा। फिर तो मेष राशि में इनका ये गोचर काल 15-16 दिनों का कैसा रहने वाला है, क्या प्रभाव होगा, कुछ अच्छे प्रभाव मिलेंगे, कुछ बुरे प्रभाव क्या मिलेंगे, क्या उपाय करने होंगे, सब कुछ जानेंगे समझेंगे। प्रिय दर्शकों, बुध वो ग्रह हैं जो कि वाणी, कम्युनिकेशन स्किल, एजुकेशन सेक्टर हो, शेयर मार्केट हो, फाइनेंस हो या बैंकिंग सेक्टर हो या हमारे लाइफ में कोई भी क्षेत्र, हर जगह इनका प्रभाव होता है, क्योंकि ये बुद्धि के अधिपति हैं और बिना बुद्धि के कोई भी काम होना संभव नहीं है। इसीलिए बुध जैसे ग्रह जब अपना राशि परिवर्तन करते हैं तो स्वाभाविक रूप से जीवन में हमारे बदलाव आता है, प्रभाव आता है, कुछ अच्छे तो कुछ बुरे। और इनका जो गोचर काल अभी मेष राशि के अंतर्गत होने जा रहा है, ये गोचर काल थोड़ा सा कुछ मामलों में चीज़ें अप डाउन कर सकता है, कुछ बेनिफिट भी देगा। क्या कैसे प्रभाव मिलेगा ये समझ लेते हैं। इस समय देखिए, आपको इस चीज़ को समझना होगा कि यदि आपका काम विदेश से जुड़ा हुआ है, आउट ऑफ कंट्री, आउट ऑफ इंडिया से जुड़ा हुआ है, तो यहाँ पर आपको बेनिफिट होने की संभावना है और कुछ काम सफल होते हुए भी दिखेंगे। परंतु इन कामों में सफलता तो मिलनी है, लाभ तो मिलना है, परंतु ये आसान नहीं होगा। इसके लिए थोड़ा सा संघर्ष हो सकता है, थोड़ी मेहनत अधिक हो सकती है, तो आपको प्रयास जरूर करना होगा। और कई बार यात्रा करने का भी आपको मौका मिल सकता है। ये जो समय है, इस समय इस चीज़ को समझना है कि जो धन लाभ तो होना है, परंतु व्यय की स्थितियाँ भी बनेंगी, अधिक खर्च की स्थितियाँ भी बनने वाली हैं, तो अधिक खर्च से बचना होगा। और स्थायी धन में भी वृद्धि होती हुई दिखाई देगी, बैंक बैलेंस बढ़ता हुआ दिखाई देगा, परंतु कई बार वाणी में संयम रखना जरूरी होगा, क्योंकि वाणी में कुछ गलतियां हो सकती हैं। कुछ बोलते समय कुछ चीज़ों को लेके आप हो सकता है कि जो नहीं बोलना वो बोल जाए, तो इसके लिए वाणी में संयम रखना और समझ के कि क्या कैसे कहाँ पर बोलना है, इस चीज़ को जानते समझते हुए ही और फिर आगे आपको बढ़ना चाहिए। इसके अलावा आपको ये भी ध्यान रखना है कि यदि आप लव पार्टनर हैं तो ये आपके लिए अच्छा समय तो है, परंतु कई बार कुछ छोटी बातों को लेके आपस में बात हो सकती हैं और छोटी मोटी जो है तो बातें, छोटे मोटे झगड़े जो है तो देखने को मिल सकते हैं आपस में, या तो कन्फ्यूजन मिल सकता है, तो इससे बचना होगा। ये जो समय है, इस समय ये चीज़ को समझिए कि जो बच्चे हैं, यानी कि जो स्टूडेंट हैं, पढ़ाई लिखाई करते हैं, इन्हें अपने मन को बहुत ध्यान रखना है, क्योंकि इस समय मन जो है तो आपको यहाँ वहाँ भटकेगा और पढ़ाई में कम ध्यान देंगे, जो कि बहुत सारे बच्चों के समय छुट्टियाँ भी होती हैं, तो स्वाभाविक रूप से स्थिति बनती है। परंतु कई बार हम व्यर्थ में समय बिताते हैं ना, जिसका कोई मतलब नहीं, तो ऐसे कामों से बचना होगा। व्यर्थ में समय बिताना, व्यर्थ में धन का व्यय करना या अन्य बातों को तो आपको ध्यान में रखना चाहिए। इस समय इन्वेस्टमेंट करने से पहले बहुत सोच समझ के करिए, क्योंकि इन्वेस्टमेंट करते हैं परंतु कई बार हो सकता है कि यहाँ पर गलतियाँ हो जाए। जोश में आके कुछ और कारणों से थोड़ा सा बचने की ज़रूरत है। तो ये कुछ चीज़ें यहाँ पर आपको देखने को मिलेंगी। और इसके अलावा ये जो बुध का गोचर है, ये अभी 15-16 दिनों के लिए है। आगे और भी कुछ ग्रह स्थितियाँ यहाँ पर आएंगी, चेंज होंगी और कई योग बनेंगे, बहुत सारी चीज़ें यहाँ पर चेंज होती हुई दिखाई देंगी। परंतु एक चीज़ आपको ये ध्यान जरूर रखना है कि किसी तरह से कुछ भी हो, गलतियों से जितना बच सके उतना अच्छा रहेगा आपके लिए। तो ये कुछ प्रभाव हैं बुध के। और बड़ी बात यह है कि बुध का जो गोचर काल है, इसमें कुछ ऐसी स्थितियां हैं जिन्हें जानना समझना भी जरूरी है और धैर्य के साथ चीज़ों को आगे बढ़ाना जरूरी है। क्योंकि यहाँ पर कई बार आप देखेंगे कि फाइनेंशियल लाभ तो हो रहा है,
परंतु उसी तरह खर्च भी हो रहा है। कई बार नींद की समस्याएं, कई बार कोर्ट कचहरी के मामलों को लेकर समस्याएं, तो ऐसी चीज़ें अप डाउन थोड़ा सा रह सकती हैं। कोई भी निर्णय लेना है तो अपनी पर्सनल कुंडली विश्लेषण के बाद निर्णय लीजिए। और उपाय की हम बात करें तो आप भगवान गणपति की आराधना कर सकते हैं और बुध यंत्र आता है तो उसे स्थापित करके घर, ऑफिस इत्यादि में आप देखिए, घर ऑफिस में या जहाँ दोनों जगह संभव हो या एक जगह संभव हो, जहाँ भी जैसे भी संभव हो तो आप आराधना करिए। और नहीं तो भगवान गणपति के मूर्ति हो, जैसे भी हो, भगवान की आराधना करना ज़रूरी है। और इसके अलावा आपको ज़रूरत है पंचमुखी रुद्राक्ष धारण करने की, तो आप ये भी धारण कर सकते हैं। तो देखिए, यहाँ पर एक बड़ी बात देखने को मिलने वाली है कि जिस राशि यानी कि मेष राशि पर बुध का गोचर काल है, तो इस राशि के जो अधिपति हैं उनकी स्थिति उतनी अच्छी नहीं है और चीज़ों को समझना होगा, बूझना होगा। बहुत सारे लोग जीवन में क्या करते हैं कि जानते समझते हुए भी कई बार गलतियां कर देते हैं। इसलिए आपको ऐसे गलतियों से बचने की आवश्यकता होगी और ध्यान के साथ आगे बढ़ना होगा, क्योंकि इस समय कई बार थोड़ी जल्दबाजी में चीज़ें यहाँ वहाँ हो सकती हैं। इन सभी बातों का ध्यान रखिए और भगवान गणपति की आराधना करिए और बुध यंत्र भी स्थापित करके और आराधना किया जा सकता है। ये उपाय कर सकते हैं आप। वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।